हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसका एक डायग्राम बनाकर भी देखेंगे कि इसमें वर्किंग फ्लो कैसे होती है। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर चलिए हम इसके पहले कुछ पॉइंट को कवर करते हैं। द प्रोटोटाइप मॉडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। जो प्रोटोटाइप मॉडल होता है ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर इसका पॉइंट है, दिस मॉडल इज यूज्ड व्हेन द कस्टमर डू नॉट नो द एग्जैक्ट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। इस मॉडल को हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब यूज़र को उसके रिक्वायरमेंट के बारे में कम्प्लीटली पता नहीं होता है। मतलब यूज़र ये नहीं जानता कि उसके प्रोजेक्ट में क्या क्या मॉड्यूल होने चाहिए, क्या क्या उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, तब हम इसको क्या करते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, इन दिस मॉडल अ प्रोटोटाइप ऑफ प्रोडक्ट इज डेवलप्ड, टेस्टेड एंड रिफाइंड एज पर कस्टमर फीडबैक। इसमें देखिए होता क्या है कि हमारे पास कस्टमर आता है, कस्टमर बोलता है कि मुझे इस तरह का एक प्रोजेक्ट चाहिए। वो सिर्फ प्रोजेक्ट का हमें नाम बताता है और एक दो फंक्शनैलिटी बताता है। तो हम क्या करते हैं कि एक डमी प्रोडक्ट यानी कि एक डमी मॉडल बनाकर उसको दिखा देते हैं यूज़र भैया को कि देखो आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो इस तरह का दिखाई देता है। तो इसको हम पहले बनाते हैं, टेस्ट करते हैं और यूज़र भैया को दिखा देते हैं। अगर यूज़र भैया कहते हैं कि इसमें ये चेंजिंग होना चाहिए तो हम फिर से इसमें चेंजिंग कर देते हैं और फिर से हम उसको दिखाते हैं। इसको हम तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक कि यूज़र सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो वही बात हमने इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि इन दिस मॉडल अ प्रोटोटाइप ऑफ प्रोडक्ट इज डेवलप्ड, यानी कि एक डमी मॉडल को डेवलप किया जाता है, उसको टेस्ट किया जाता है और फिर उसको रिफाइन किया जाता है अगर यूज़र कुछ अपना फीडबैक देता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, द डेवलपमेंट प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द यूजर अप्रूव्स द प्रोटोटाइप। ये डेवलपमेंट प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाई ना हो जाए, कस्टमर ये ना कह दे कि हाँ मुझे इस तरह का मॉडल चाहिए। तो चलिए अब हम देखें, इसका एक डायग्राम बनाकर देखेंगे कि इसमें किस तरह से फ्लो होता है, किस तरह से जो टीम होती है वो काम करती है प्रोटोटाइप मॉडल को यूज़ करके। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, इसमें हम इसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज के बारे में भी जानेंगे। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे तो प्रोटोटाइप मॉडल से रिलेटेड आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखें हम करते क्या है कि यूज़र से हम उसकी रिक्वायरमेंट लेते हैं, यूज़र से पूछते हैं कि आपको क्या बनवाना है, किस तरह का प्रोजेक्ट आपको चाहिए। तो यूज़र से हम यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट ले लेते हैं और रिक्वायरमेंट को लेकर उस हिसाब से हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डिज़ाइनिंग मॉडल तैयार करते हैं, मतलब एक डिज़ाइन बनाते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग करते हैं। प्रोटोटाइपिंग का मतलब होता है एक डमी मॉडल तैयार करते हैं और उस डमी मॉडल को हम क्या करते हैं, कस्टमर को दिखाते हैं, कस्टमर की इवेल्युएशन लेने के लिए, कस्टमर का फीडबैक लेने के लिए। अगर कस्टमर प्रोटोटाइप मॉडल को देखकर यानी कि डमी मॉडल को देखकर कुछ फीडबैक देता है कि भाई यहाँ पर इस तरह का मॉड्यूल होना चाहिए, यहाँ पर पासवर्ड का एक फंक्शन होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, फिर से उसको रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं और उसको अपडेट कर देते हैं, फिर से डिज़ाइन करते हैं और एक नया प्रोटोटाइप मॉडल बनाते हैं और फिर से कस्टमर को दिखाते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि कस्टमर का फीडबैक ये ना जाए कि मुझे इसी तरह का मॉडल चाहिए। तो अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है, यानी कि कस्टमर अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट फेज में जाते हैं। यानी कि जो हमने प्रोटोटाइप मॉडल बनाया था, जो हमने डमी मॉडल बनाया था, उसको हम क्या करते हैं, एक्चुअल में उसको डेवलपमेंट करते हैं, उसको बनाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद हम उसको मेंटेन कर देते हैं, यानी कि उसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने प्रोटोटाइप मॉडल के कुछ पॉइंट पढ़े और इसका एक हमने फ्लो डायग्राम भी बनाकर देखा। चलिए अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने इसके कुछ एडवांटेज लिखे हुए हैं। जो पहला एडवांटेज होता है, दिस मॉडल इज़ फ्लेक्सिबल इन डिज़ाइन। मतलब क्या होता है कि ये मॉडल जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अगर यूज़र 10 बार हमें कहता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट में ये चेंजिंग चाहिए, यहाँ पर ये फंक्शनैलिटी चाहिए, तो हम उतनी ही बार इस मॉडल में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज है यहाँ पर, इट कैन एक्टिवली इन्वॉल्व यूजर्स इन द डेवलपमेंट फेज। इसमें क्या होता है कि यूज़र को हम अपने साथ रखते हैं, मतलब जो डेवलपमेंट फेज में जो काम कर रही होती है टीम इस मॉडल को यूज़ करके, वो यूज़र से कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, यूज़र के टच में रहती है, यूज़र से फीडबैक लेती रहती है। नेक्स्ट एडवांटेज है यहाँ पर, इट इज़ ईजी टू डिटेक्ट एरर्स। इसमें
एरर को डिटेक्ट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि हम इसमें पहले ही यूज़र से उसकी सारी सेटिस्फेक्शन ले लेते हैं, यूज़र को पहले ही मॉडल दिखा देते हैं। तो यहाँ पर एरर की जो चांसेस होती है वो बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो होगा ही, क्योंकि कस्टमर को पहले हम मॉडल दिखाएंगे, फिर उसके बाद उस मॉडल को क्या किया जाएगा, डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा। क्विक फीडबैक, यहाँ पर जो फीडबैक होता है वो क्विक मिल जाता है, मतलब हम यूज़र से हर फेज में फीडबैक लेते रहते हैं, तो ये भी इसका एक एडवांटेज होता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसके डिसएडवांटेज के बारे में, कि इस मॉडल को यूज़ करने से हमें क्या क्या डिसएडवांटेज मिलते हैं, किस किस प्रॉब्लम को हमें फेस करना होता है। तो सबसे ज़्यादा जो इस मॉडल को यूज़ करने का जो डिसएडवांटेज होता है कि ये कॉस्टली होता है। कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर हमें मॉडल को बार बार प्रिपेयर करना पड़ जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो टीम होती है वो लगातार उसको डिज़ाइन करने में ही रहती है, जब तक कि कस्टमर का जो माइंड है वो सेट ना रहे कि हाँ मुझे इसी तरह का मॉडल चाहिए। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है यहाँ पर देयर मे बी टू मच वेरिएशन इन रिक्वायरमेंट्स, मतलब यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स की जो वेरिएशन होती है वो अलग अलग हो जाती है। सपोज कीजिए कि हमने यूज़र को कोई एक मॉडल बनाकर दिखाया कि ये आपका डेवलपमेंट, मतलब इस तरह का प्रोजेक्ट आपको दिखाई देगा। यूज़र ने कुछ समय बाद क्या कहा कि मुझे इसमें ये चेंजिंग चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट को चेंज कर देंगे। यानी कि यूज़र की रिक्वायरमेंट बार बार चेंज होती रहती है, तो उसको बोलते हैं हम कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट की जो वेरिएशन होती है वो अलग अलग हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग, ये भी इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि यूज़र जब तक सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक हम मॉडल को क्या करते रहते हैं, रिपीटली उस पर काम करते रहते हैं, तो यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। पुअर डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो क्या होता है, पुअर होता है, क्योंकि यूज़र जो होता है वो बार बार अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करता रहता है, तो उसके हिसाब से जो टीम होती है वो डॉक्यूमेंटेड काम नहीं कर सकती जब तक कि यूज़र सेटिस्फाई ना हो जाए। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में पढ़ा, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या इसी तरह के कोर्सेज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।